गाइस हमारे पास परसेप्चुअल मैकेनिज्म। द परसेप्चुअल मैकेनिज्म एक वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक पर्सन इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है अपने सेंसेस के थ्रू। सेलेक्ट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब उसने इतना सारा सुना, इतना सारा देखा, बट वो इम्पॉर्टेंट पार्ट को सिलेक्ट करता है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करता है, देन उसको इंटरप्रेट करता है और उसका एक मीनिंग ड्रॉ करता है। इट मीन्स हाउ वी टेक इन इंफॉर्मेशन एंड मेक सेंस ऑफ इट। इट मीन्स कि आप इंफॉर्मेशन को कैसे लेते हो और आप उसको कैसे समझते हो, आपका ब्रेन उसको कैसे इंटरप्रेट करता है। अब हम भी हैं, हम इतना सारा डाटा को तो याद नहीं रख पाते या इंफॉर्मेशन को हम सारा कुछ देखते हैं, बट हम इम्पॉर्टेंट पार्ट सेलेक्ट करते हैं और देन हमारा ब्रेन उसको एक मीनिंगफुल वे में लेकर आता है। अब ये जो मैकेनिज्म है उसमें क्या है, सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन को, देन हम इम्पॉर्टेंट पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, तो हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा, फिर हम चेक और रिएक्ट करेंगे। दैट इज कॉल्ड परसेप्चुअल मैकेनिज्म। अब है हमारे पास सबसे पहला जो हमने पढ़ा था मैकेनिज्म का स्टेप, दैट इज कॉल्ड परसेप्चुअल रिसीविंग। सो परसेप्चुअल रिसीविंग है क्या? परसेप्चुअल रिसीविंग इज द फर्स्ट स्टेज। अब ये हमारी फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे पर्सन इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और सिग्नल्स को रिसीव करता है अपने इन्वायरमेंट से, अपने सेंसेस के थ्रू। अब उसने कुछ देखा, उसने कुछ सुना, उसने कुछ किया, मतलब जो भी है ये सारा क्या है, परसेप्चुअल रिसीविंग। वो सारे इंफॉर्मेशन या डाटा को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो परसेप्चुअल रिसीविंग किसके इक्वल हो जाएगी? गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू आवर सेंसेस, कि हमने हमारी सेंसेस के थ्रू आउटसाइड वर्ल्ड से क्या इंफॉर्मेशन और डाटा को रिसीव किया, दैट इज कॉल्ड परसेप्चुअल रिसीविंग। अब सेकंड आता है हमारे पास परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी, और इसको हम परसेप्चुअल सेट भी बोल देते हैं। अब जैसे कि हमने इतने सारे इन्फॉर्मेशन और डाटा को रिसीव कर लिया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम सबको सेलेक्ट करके याद रखेंगे। तो परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी में आता है कि जो रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन है उसमें से कौन सा पार्ट हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी का मीन्स वो प्रोसेस जिसमें पर्सन चूज करता है सर्टेन स्टिम्युली मीन्स ऑब्जेक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को, टू पे अटेंशन टू फ्रॉम द इन्वायरमेंट वाइल इग्नोरिंग अदर्स। अब परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी में वो क्या करता है, वो प्रोसेस है ये जिसमें एक पर्सन अपने सर्टेन चीज़ों को क्या करता है, चूज करता है, जिसको उसने अटेंशन देनी है इन्वायरमेंट से और बाकियों को इग्नोर करके। दैट इज कॉल्ड परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो ये क्या है, इट मीन्स द एबिलिटी ऑफ आवर माइंड, हमारे माइंड की एबिलिटी कि हमने क्या सिलेक्ट करना है, हमने क्या नोटिस कर किया और हमने किस चीज़ को इग्नोर करना है, बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, नीड एंड एक्सपीरियंसेस। अब हम बोलते हैं कि हम इतनी इन्फॉर्मेशन और डाटा को नहीं कर पाएंगे, है ना, अपने ब्रेन में स्टोर। तो हम क्या करते हैं, हम वो ही इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करते हैं जिस इन्फॉर्मेशन में हमारा इंटरेस्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी। थर्ड आता है हमारे पास परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया, देन उसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट को सिलेक्ट किया बेस्ड ऑन योर नीड्स, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंसेस। अब थर्ड है जो सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज करना। तो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स वो प्रोसेस जिसमें हम अरेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन को और हम क्या करते हैं, उसको एक मीनिंगफुल पैटर्न में लेकर आते हैं। अब जो हमारा ब्रेन है डजंट जस्ट कलेक्ट रैंडम साइट्स, हमारा जो ब्रेन है वो रैंडम साइट्स को कलेक्ट नहीं करता, साउंड्स और फीलिंग्स को, इट ऑर्गेनाइजेज देम सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। वो क्या करता है, अब जो हमारा ब्रेन है वो ऐसे ही रैंडम चीज़ों को नहीं उठा लेता, वो सिलेक्टेड चीज़ को उठाता है और फिर उसको क्या करता है, ऑर्गेनाइज प्रॉपर करता है। अब जो है वी ऑर्गेनाइज द स्टिमुली इज बेस्ड ऑन, हम जो हमारी इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट्स या किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं वो किसके बेसिस के ऊपर होती हैं, फिगर्स एंड ग्राउंड्स पे, परसेप्चुअल ग्रुपिंग के बेसिस पे और कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे। अब आता है हमारे पास परसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन। अब
हमने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, उसको सिलेक्ट किया, देन उसको ऑर्गेनाइज किया। अब हमारा फोर्थ स्टेप है इंटरप्रिटेशन, कि आपने जो इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, अब उसको क्या करना है, हमने इंटरप्रेट। अब कहते परसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन एक इम्पॉर्टेंट मीन्स इंटेग्रल पार्ट है परसेप्शन प्रोसेस का। बिना इंटरप्रिटेशन किए सिलेक्शन, रिसीविंग, ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई भी सेंस नहीं बनता विदाउट इंटरप्रिटेशन। सो इट इज कंसीडर्ड एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द परसेप्शन प्रोसेस। अब परसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन है क्या, मीन्स वो प्रोसेस जिसके बीच हमारा ब्रेन मीनिंग देता है टू द सेंसरी इंफॉर्मेशन को। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो ये है क्या, आफ्टर वी सेंस and organize the things, our brain interprets them so that we can understand। अब वो है क्या, परसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन का मीन्स अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो आपने जो भी सेंस किया, आपने जो ऑर्गेनाइज किया, वो करने के बाद आपका जो ब्रेन है उसको इंटरप्रेट करेगा उस इंफॉर्मेशन को या उस ऑब्जेक्ट को, और फिर उससे एक मीनिंगफुल कंक्लूजन को ड्रॉ करेगा। दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। अब एग्जाम्पल है जैसे कि व्हेन यू सी अ 4-legged एनिमल विद स्ट्राइप्स यू इंटरप्रेट इट एज अ ज़ेब्रा। अब आप हो जैसे, अब आपने एक 4 लेग वाला एनिमल देखा और उसके ऊपर स्ट्राइप्स थी, तो अब आपके दिमाग ने काम किया, आपके ब्रेन ने इंटरप्रेट किया कि ये 4 टांगों वाला जिसके ऊपर स्ट्राइप्स हैं, तो वो कौन सा एनिमल होगा, ज़ेब्रा। तो ये है परसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन, जो इन्फॉर्मेशन को एक सेंस प्रोवाइड करता है आपका ब्रेन। दैट इज कॉल्ड, आपके ब्रेन ने उस इन्फॉर्मेशन को क्या किया, इंटरप्रेट किया और उससे एक मीनिंगफुल कंक्लूजन को ड्रॉ किया। अब है हमारे पास परसेप्चुअल चेकिंग। अब ये क्या है, एक कम्युनिकेशन स्किल जिसको हम यूज़ करते हैं वेरीफाई और क्लैरिफाई करने के लिए कि क्या व्हाट वी थिंक वी हैव अंडरस्टैंड अबाउट समवन्स बिहेवियर और मैसेज बिफोर जंपिंग द कंक्लूजन्स। बिना किसी कंक्लूजन के ऊपर जंप किए बिना हमने देखना है कि क्या जो हमने समझा इज इट राइट और रॉन्ग। दैट इज कॉल्ड परसेप्चुअल चेकिंग। आपने चेक करना है कि आपने जो भी किसी के बिहेवियर के बारे में नोटिस किया या जो भी आपने किसी इंफॉर्मेशन को लेके ऑब्जर्व किया कि क्या वो सच में है वैसा ही है जैसा कि आपने सोचा। तो बिना किसी कंक्लूजन के ऊपर जंप किए बिना आपने चेक करना है वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। इट इज डबल चेक और आर परसेप्शन टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। अब ये एक तरीके का क्या हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करने के लिए आपने जो परसेप्शन बनाई थी उसको ही आपने दोबारा से चेक करना है। दैट इज कॉल्ड डबल चेकिंग। इसको हमने तभी बोला कि अपनी परसेप्शन को ही 2 बार चेक करना। अब जैसे कि हमने इसकी एग्जाम्पल ली कि यू सी योर फ्रेंड सिटिंग क्वाइटली, आपने देखा कि आपका फ्रेंड बड़ा चुपचाप बैठा हुआ है, तो आप क्या करोगे, आई नोटिस्ड यू वेरी क्वाइट टुडे। अब आप उसको कहोगे कि मैंने देखा यू आर वेरी क्वाइट टुडे, कि तुम तो आज बड़ा चुपचाप सा बैठे हो। आपने उसका बिहेवियर देखा, मे बी यू आर टायर्ड और समथिंग एल्स इज बॉदरिंग यू, तो आपने पॉसिबल आउटकम्स या फिर हम बोलें इंटरप्रिटेशंस लगाई कि वो चुपचाप बैठा है, मैंने नोटिस किया शायद वो थका हुआ होगा या किसी चीज़ को लेकर वो परेशान होगा। फिर आपने अपनी जो भी परसेप्शन सेट की थी कि ऐसा होगा, उसको चेक करने के लिए आपने उससे पूछ लिया कि क्या मैं ठीक हूँ या कोई और बात है। दिस अवॉइड मिसकम्युनिकेशन एंड शोज केयर। अब अपनी तरफ से ही तुक्के लगाना तो ये तो अलग बात हो गई। अब आपने अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर किया, इसलिए आपने क्या किया, उससे कम्युनिकेशन की, तो इससे जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो भी अवॉइड होंगी। तो ये क्या है, परसेप्चुअल चेकिंग। आपने जो अपनी परसेप्शन को पहले सेट किया था उसको दोबारा से चेक किया, उसी से पूछ के कि क्या मैं जो सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ क्या वो ठीक है कि नहीं। अब हमारे पास लास्ट आता है परसेप्चुअल रिएक्टिंग। इसका मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूसली रिस्पॉन्ड करना सिचुएशंस को, इवेंट्स को, लोगों को। ऑलवेज रिएक्टिंग ऑल द टाइम इंस्टेड ऑफ कामली थिंकिंग फर्स्ट। इसमें क्या है कि आप जो भी सोच रहे हो उसको अपने रिएक्शन में बदल दो। अब जैसे कि एग्जाम्पल दी हमने, अ पर्सन हु गेट्स एंग्री एट एवरी स्मॉल
मिस्टेक इज परसेप्चुअली रिएक्टेड विद एंगर। अब एक जो पर्सन है जो छोटी से छोटी मिस्टेक के ऊपर भी हमेशा एंग्री होता है, इज परसेप्चुअली रिएक्टिंग विद एंगर, तो उसका स्वभाव ही है उसने छोटी सी बात पे गुस्सा होना ही होना है। तो ये था हमारा पूरा परसेप्शन प्रोसेस। आई होप आप सबको समझ आया होगा।